हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बढ़िया आईसी जो आजकल चल रही है मार्केट के अंदर और जिनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी दमदार है। और ये आईसी हमें मार्केट में मिल भी जाती हैं आसानी से। तो इन्हीं को देखते हुए मैंने कुछ आईसी के अंदर रखी हैं। तो लोग पूछते हैं कि भाई जो आईसी एम्पलीफायर हैं कौन सी आईसी का बेस्ट रहता है। तो देखो, मेरे हिसाब से तो सारे बेस्ट ही होते हैं, ठीक है। खेल होता है पैसों का कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना खर्च कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आज इस वीडियो में हम कुछ आईसी हैं जो सस्ती भी हैं, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है जिनकी, और कुछ महंगी आईसी भी हैं और जिनकी जो साउंड क्वालिटी है, जो साउंड का लेवल है वो तो है ही अलग तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे बात ये भी होती है कि भाई कुछ लोग पूछते हैं सर ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर होते हैं, ट्रांजिस्टर का जो होता है वो ठीक रहता है या फिर आईसी वाला ठीक रहता है। तो ये भी थोड़ा सा हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं भाई वो अलग ही तरीके के होते हैं। वो ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे डीजे वगैरह के लिए। और जो आईसी के जो सॉरी आईसी के जो एम्पलीफायर होते हैं वो यूज किए जाते हैं जैसे किसी स्टूडियो के लिए, ठीक है। घर की कोई आपको घर के लिए म्यूजिक सिस्टम बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर है और जो आईसी के एम्पलीफायर हैं वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। और जैसे आईसी होती हैं तो इनका जो सर्किट है वो सर्किट इनके अंदर ही बना होता है काफ़ी सारा। तो बाहर थोड़े बहुत कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत होती है। और जो ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर होते हैं उनका पूरा का पूरा सर्किट हमें ही रेडी करना होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। और बाकी साउंड की क्वालिटी की बात करें तो भाई साउंड की क्वालिटी देखो दोनों की सेम भी बनाई जा सकती है। बात होती है सिर्फ प्रीएम्प की कि हम किस तरीके का प्रीएम्प डिजाइन करते हैं, किस तरीके की उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी बात करेंगे हम आईसीज के बारे में। तो आईसी जोन सी आईसी हैं, तो इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी ये भी मेरे को ज़रूर बताना। और जिन जिन आईसीओ का मैं नाम लूँगा वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। और इनकी वोटेज भी बताने की कोशिश करूँगा मैं कि कौन सी आईसी कितनी वोट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एम्पलीफायर आते थे, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो आईसी थी वो थी हमारी लगभग 4440। तो हर कोई बंदा इसको जानता है 4440 को, क्योंकि इसका जो एम्पलीफायर होता था वो मार्केट में अभी भी मिलते हैं बहुत सारे और काफ़ी सस्ते मिलते हैं। और ये आईसी को कुछ बंदे ये मानते हैं कि भाई बहुत ही ख़राब आईसी है, बहुत जल्दी उड़ती है। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि ये ओरिजिनल मिलती ही नहीं है। दूसरी चीज़, उड़ने के कारण मैंने पहले भी काफ़ी सारे बता रखे हैं कि भाई इसकी जो हीट सिंक है वो बिल्कुल फूंक मारने के बराबर से होती है, फूंक मारते वो उड़ जाती है। इस तरीके की हीट सिंक लोग इसके ऊपर लगाते हैं तो आईसी तो जलेगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है इसकी साउंड अच्छी ना मिलने की, कि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं गाइज वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। बाकी मेरे पास है 4440 का बोर्ड। कभी अगर मिला टाइम तो उसकी साउंड मैं आप लोगों को सुना के जरूर दिखाऊंगा। मैंने मॉडिफाई किया है उसको प्रॉपर तरीके से। और ये आईसी गाइज हमारी चलती है 12 वोल्ट पे। और इसकी जो आउटपुट रहती है ये वैसे तो स्टीरियो होती है, यानी कि एक आईसी हमारी स्टीरियो होती है। और इसकी जो आउटपुट होती है सिंगल चैनल से लगभग लगभग 6 वोल्ट के करीब निकालती है ये। और इसको ब्रीज करने के बाद ये लगभग लगभग 8 ओम पे 19 वोल्ट के करीब हमें दे देती है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि हम इसको कितनी पावर सप्लाई दे रहे हैं, कितनी वोल्ट दे रहे हैं, कितने एम्पियर दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक एम्पलीफायर की पावर पे, ठीक है। और ये हमारी क्लास बी की आईसी है। और इसकी जो साउंड है वो आप जब इसको सुनोगे, अगर आप इसको प्रॉपर दे रहे हो ना, प्रॉपर पावर सप्लाई दे रहे हो, तो इसकी साउंड क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। इसकी जो बेस होती है वो काफ़ी पंची होती है, हार्ड पंच होता है इसकी बेस में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आईसी है गाइज वो है अपनी TDA 2003। तो पहली चीज़ तो ये बता दो गाइज कि TDA सीरीज की जितनी भी आईसी है, ठीक है, जैसे TDA 2003, TDA 2030, TDA 2050, TDA 2040, तो ये जितनी भी आईसी हैं इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल ओसम, एक ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, बिल्कुल क्लियर,
नॉइज़ बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर। ठीक है, तो ये जो आईसी है गाइज, ये लगभग जैसे हमारे पुराने टीवी आते थे, ठीक है, तो उनमें भी यूज की जाती थी। और अभी भी जो छोटे होम थिएटर होते हैं, सिस्टम बिल्कुल छोटे होते हैं, उनमें भी यूज की जाती है। तो ये आईसी लगभग लगभग 8 वोट के करीब की होती है। ठीक है, बाकी डेटा शीट मैंने इसकी ढंग से चेक की नहीं है, तो 8 वोट के ही करीब ये होती है शायद। और ये अपनी 12 वोल्ट पे काम करती है ये भी, यानी कि सिंगल सप्लाई पे चल जाती है, ये कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो ये आईसी भी ज़बरदस्त होती है साउंड क्वालिटी के मामले में। और इन आईसी को यूज करके, ये आईसी है या फिर जैसे हमारी वो थी 4440 थी, तो उनको यूज करके हम एक अच्छा खासा प्रीएम्प भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गेन बूस्टर बना सकते हैं बड़े एम्पलीफायरों के लिए। लेकिन जैसे हमारी वो थी 4440 थी, तो उसका क्या होता है, उसमें डिस्टोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो प्रीएम्प के मामले में वो काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे हमारी TDA 2030 है, ये सॉरी 2003 है, तो ये इस मामले में काम आ सकती है। हम इससे एक अच्छा खासा गेन बूस्टर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और आउटपुट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आईसी की तरफ। तो नेक्स्ट आईसी गाइज अपनी है TDA 2050, और इसके बीच की जो आईसी रहेगी वो रहेगी अपनी TDA 2030, TDA 2040 और TDA ये है 2050। तो वो आईसी मैंने इसलिए छोड़ दी कि उनकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम होती है इसके मुकाबले। और ये आईसी जो है गाइज, इसकी जो आउटपुट है वो ज़बरदस्त होती है, लगभग मेरे हिसाब से 32 से 34 वोल्ट के करीब ये निकाल देती है। और ये सिंगल सप्लाई पे भी काम कर जाती है 12 वोल्ट पे। उसके लिए इसका जो सर्किट होता है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के करना पड़ता है। ठीक है, बाकी 12 वोल्ट पे चल जाती है, 12 पे तो चलती ही है। ठीक है, इसके जो सर्किट होते हैं वो जैसे होम थिएटर होते हैं अपने, उनके अंदर यूज किए जाते हैं। और 2030 जो होती है वो ज़्यादा यूज होती है 2050 के मुकाबले, क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती होती है इससे। और जैसे छोटे होम थिएटर होते हैं 2.1 के मामले में वो जो TDA 2030 है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। और आजकल TDA 2050 भी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। ये भी जो होम थिएटर सर्किट होते हैं उसमें काफ़ी यूज की जाती है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, डिस्टोर्शन है, वो बहुत ही कम है। यानी कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो TDA सीरीज़ की जितनी आईसी हैं वो काफ़ी सारी, वो बहुत कम डिस्टोर्शन होता है उनमें, और जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सारी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आईसी है गाइज अपनी TDA 7388। तो गाइज ये जो आईसी है ये 4 चैनल आईसी है, और ये 4 चैनल में लगभग लगभग 20 से 25 वोट के करीब RMS देती है, यानी कि 4 चैनल में 25-25 वोट मान के चलो। ठीक है, तो 100 वोट के करीब ये हमें आउटपुट दे देती है। और जो कंपनी है वो क्लेम करती है ज़्यादा, लगभग 43 वोट के करीब, यानी कि 43 वोट के करीब क्लेम करती है, लेकिन उतनी ज़्यादा आउटपुट इसकी होती नहीं है। जो प्योर RMS होती है वो लगभग होती है 25 वोट के करीब पर चैनल। तो ये लगभग हमारी 100 वोट की आईसी है, और इसका यूज हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो 4.1 सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर इसका हम अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। कोएक्सियल स्पीकर यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे 8 इंच जो स्पीकर होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं ट्विटर लगा के। तो अच्छा खासा इसका यूज हो सकता है। और जो कार वाले छोटे सिस्टम आते हैं आजकल, स्टीरियो छोटे 4 चैनल एम्पलीफायर आते हैं, तो उनमें लगभग यही आईसी का यूज किया जाता है 7388 का। ठीक है, और ये भी हमारी 12 वोल्ट पे चलती है सिंगल सप्लाई पे। तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ होती है जितनी भी 12 वोल्ट सप्लाई से चलती हैं। ठीक है, उनमें एक अलग ही तरीके का मज़ा आता है लोगों को यूज़ करने में, क्योंकि फिर क्या होता है कि ज़्यादा पावर पे चलेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मर का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है, वैसे वैसे जितनी वोल्टेज बढ़ती है। तो मान लो अपग्रेड करना कोई भी एम्पलीफायर, तो उसके लिए क्या होता है कि ज़्यादातर 12 वोल्ट के ही ट्रांसफॉर्मर होते हैं एम्पलीफायर। जैसे मान लो कि हमारा कोई 4440 का एम्पलीफायर है, या 2030 का है, 2050 का है, तो वहाँ पे मान लो कोई आप बोर्ड को अपग्रेड करके मान लो आपको 7388 लगाना है, तो वो आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि जो पावर सप्लाई है वो 12 वोल्ट से ही चलना है। ठीक है, तो सिंगल सप्लाई से चल जाएगी आराम से। तो ये एक
अच्छा ऑप्शन रहता है सिंगल सप्लाई वाली आईसीओ का। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एम्पलीफायर को अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उससे ज़्यादा जैसे आप डुअल सप्लाई में जाते हो तो उसमें फिर धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज का हिसाब किताब रखोगे तो फिर जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो पावर है वो भी आपको बढ़ानी पड़ती है। तो उसी के हिसाब से इनके लिए भी आपको ट्रांसफॉर्मर चूज करना पड़ेगा कि भाई आपको आउटपुट कितनी चाहिए। तो वैसे ही वोल्ट और जो एम्पियर होते हैं वो हमें इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए 12 वोल्ट पे चलती है, तो इससे अच्छी आउटपुट लेने के लिए मान लो कोई 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लो जैसे 4440 पे यूज़ होता है 3 एम्पियर का, तो अच्छी आउटपुट के लिए 5 एम्पियर का हम यूज़ कर सकते हैं 4440 पे। तो 7388 पे थोड़ा सा एम्पियर और बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइज अब जो ये आईसी है ये बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास की आईसीओ में आती है। इसका नाम है TDA 7294। तो ये सुन के आपको पता चल ही गया हो कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो कैसी होती है, आप लोगों ने यूज़ करके भी देखा होगा। तो देखो, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, साउंड क्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी किसी भी स्पीकर पे इसको लगा दोगे तो ये साउंड अच्छी ही देगी। साउंड अच्छी के लिए जो आपके स्पीकर हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, तभी जाके एक अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल पाएगी। ये नहीं है कि भाई उठा के किसी भी स्पीकर पे लगा दिया ये आपको अच्छी साउंड क्वालिटी दे देगी। तो ये जो आईसी है गाइज ये TDA सीरीज की सबसे टॉप क्लास की आईसी है। और इसकी जो आउटपुट है वो लगभग 80 वोट से लेके 100 वोट के करीब ये RMS दे देती है। बाकी डिपेंड करता है पावर सप्लाई पे कि हम इसको कितनी पावर सप्लाई पे चलाते हैं, ठीक है। तो इस पर लगभग 24024 का ट्रांसफार्मर लगता है और अच्छी खासी आउटपुट हमें मिल जाती है, ठीक है गाइज। तो ये TDA सीरीज की जो आईसीज थी इनके नाम थे। अभी जो लास्ट में आईसी बचती है वो रहती है हम LM3886। तो सबसे टॉप क्लास की आईसीओ में LM3886 का नाम आता है, क्योंकि इसको गेन क्लोन आईसी भी बोला जाता है। इसका काफ़ी तगड़ा पंच होता है और नेचुरल साउंड होती है इसकी। और लगभग लगभग 68 वोट के करीब एक आईसी हमें आउटपुट देती है। तो भाई मतलब अलग ही लेवल की आईसी है ये। बाकी LM सीरीज की जो आईसी होती हैं वो काफ़ी दमदार होती हैं। LM1875 करके एक आईसी आती है, उसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी दमदार मानी जाती है। तो अगर आप होम ऑडियो के लिए यूज कर रहे हैं तो इन आईसीओ का यूज कर सकते हो आसानी से। तो जैसे जैसे इनकी वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे इनके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि भाई 4440 उसके बाद फिर 2030 उसके बाद 2050, तो वैसे वैसे इनके रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिसाइड अब आपको करना है कि भाई आपको कौन सी चाहिए, कि आपको कितनी आउटपुट चाहिए, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। तो ये सारी चीज़ें अब आप पे डिपेंड करती हैं। आईसीज मैंने बता दी हैं, तो इनमें से कोई भी आईसी आप ले सकते हो। सारी जेन्युइन क्वालिटी की आईसी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, ठीक है। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।